नमस्ते। मैं हूं करीना कपूर खान। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ये कह के कि मैं डम हूं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई डम वम नहीं हूं। मैं कपूर खानदान में बॉर्न हुई हूँ और कपूर खानदान में एक लड़की को एक्टिंग करना, एक्टिंग के फील्ड में काम करना शादी के बाद कितना डिफिकल्ट है ये उनको पता नहीं। मेरे जो दादा थे ना, राज कपूर, उनको पसंद नहीं था कि लड़कियां एक्टिंग करें। वो दूसरी बात है कि उनकी बहुत सारे थे लड़कियां फ्रेंड्स, मगर उनको नहीं पसंद था कि एक बार जो लड़की कपूर खानदान में शादी करके आए वो शादी के बाद एक्टिंग करे। बहुत सारे लेडी सुपरस्टार्स ने अपना करियर छोड़ा, चाहे वो नीतू सिंह हो, चाहे वो मेरी मदर बबीता हो, मगर मैंने नहीं सुनी मेरे दादा की। मैं तो बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। मैं और मेरी बहन ने मेरे दादा की बात नहीं सुनी। फिल्म इंडस्ट्री बुरी तब थी, फिल्म इंडस्ट्री बुरी अब है, उससे हमें क्या लेना देना। हम तो कपूर खानदान से है ना, हमारे साथ कोई थोड़ा जबरदस्ती करेगा। मेरी बहन तो बेवकूफ थी, उसे शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूं। जो बच्ची बचपन में ना स्कूल गई हो, कॉलेज गई हो, बचपन से ही सिर्फ नाच गाना सीखी हो क्योंकि उसे सिर्फ एक्ट्रेस बनना है, वो एक्टिंग कैसे छोड़ सकती है। मैंने शादी के बाद भी एक्टिंग करी, बच्चे के पहले भी एक्टिंग करी, बच्चे के बाद भी एक्टिंग करी, अब मेरा दूसरा बच्चा हो रहा है, अभी भी मैं एक्टिंग करती रहूंगी। ये दूसरी बात है कि मेरे मुंह से फिर से कुछ स्टूपिड स्टेटमेंट निकल गया कि अगर आपको हमारी पिक्चर नहीं देखनी है तो मत देखो। प्लीज अंडरस्टैंड करो ना, मैं थोड़ी स्टूपिड हूँ, थोड़ी डम हूँ। जब मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मेरी फिल्म की प्रमोशन में आप मुझे पूछोगे कि वीनस के ऊपर क्या हो रहा है, मार्स के ऊपर क्या हो रहा है, इसरो ने ये लॉन्च किया। अब मुझे जब इसरो का फुल फॉर्म नहीं पता तो ऐसे थोड़ा मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे धज्जियां उड़ाते हैं। देखो ना, समझा करो ना। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों एक पैम्फलेट लेके खड़ी होती, ये बोलती रेप इन देवी स्थान, आई एम हिंदुस्तान। मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं ऐसे ही सब कुछ कर लेती हूँ। मगर क्या करूं, ऐसे बोलूंगी ना सबको तो मेरी और धज्जियां उड़ेगी, क्योंकि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ। मैंने तो अपने बेटे का नाम तिमूर अली खान रख लिया। ये भी नहीं पता कि तिमूर का इतिहास क्या था, बस ये था कि तिमूर अली खान रखूंगी क्योंकि तिमूर ने हिंदुओं का जेनोसाइड किया। तो मुझे अपना बदला मिल गया, क्योंकि मुझे है ना बहुत सारी हिंदुत्व ट्रोल्स ट्रोल करते हैं, तो मैंने सोचा मैं उनको उनकी भाषा में सबक सिखाऊंगी। अब पूरी जिंदगी मेरा बेटा तिमूर अली नाम से पुकारा जाएगा, एक खूनी के नाम से पुकारा जाएगा। अब इससे ज्यादा डम तो मैं नहीं हो सकती ना, इसके बावजूद तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। अब मैं क्या करूं यार, अगर मुझे फिल्में मिली, मैं क्या करूं। मैं कपूर खानदान के अंदर पैदा हुई, आपको समझना चाहिए ना कि कपूर खानदान के अंदर पैदा होने के बावजूद मैंने काम किया। शोविनिस्ट परिवार के अंदर पैदा होने के बावजूद मैंने काम किया। प्लीज गिव मी माय क्रेडिट। मेरी धज्जियां इतनी मत उड़ाओ ना। मैं इतनी इंटेलिजेंट होती तो ऐसे स्टूपिड स्टेटमेंट्स थोड़ा करती कि मेरी पिक्चरें मत देखो। प्लीज मेरी पिक्चरें देखो। मैं इतनी मुश्किल से 40 साल से 20 साल से काम कर रही हूँ। क्या मैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बोलूं? अभी बोलूं? फिर तुम मुझे ट्रोल नहीं करोगे? मेरी पिक्चर देखोगे फिर? बोलो ना, मैं बोलती हूँ फिर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। बताओ। नमस्ते, मैं हूँ संजना संघी। जी हाँ, मेरी शक्ल में मत जाइए। आई एम वन ऑफ द हीरोइंस ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 2020। जी हाँ, मैं दिल बेचारा की हीरोइन हूँ। आपको नहीं पता मैंने ये फिल्म क्या करके पाई। वो छोड़ो, आपको ये भी नहीं पता कि मैंने फिल्म के अंदर क्या क्या किया। मैंने नहीं, मैं नहीं बोलूंगी मैंने, मगर ऐसा कुछ हुआ कि मेरे नाम से हीरो के ऊपर मीटू का आरोप लग गया। वो हीरो जो टैलेंटेड सुशांत सिंह राजपूत था, बेचारे को तो रातों की नींद उड़ गई उसकी। मगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की 4 दिन तक, क्योंकि मैं क्यों हेल्प करूं, मुझे इतनी पब्लिसिटी मिल रही थी, लोग मेरे साथ सहानुभूति कर रहे थे और बेचारा एकदम नर्वस हो रहा था। उसकी टैलेंट पे अफेक्ट होता ना, जब उसके टैलेंट पे अफेक्ट होता तो मेरा टैलेंट बाहर आता। 4 दिन के बाद मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, तब तक उस बेवकूफ ने सारी चैट्स पब्लिक कर दी। अब मैं सारी पब्लिसिटी कमा रही हूँ क्योंकि फिल्म तो सुपर हिट हो गई। सुशांत के फैंस ने तो फिल्म को एकदम सुपर डुपर हिट बना दिया, और मैं अब है ना मासूम कली बन रही हूँ और कह रही हूँ लोगों को कि देखो, मैंने ही सुशांत को बोला कि भैया सारे चैट्स पब्लिक कर दो। मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं करवाना चाहती। मैं इतनी बड़ी ढोंगी हूँ, अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना। आपको लगता है मुझे आगे काम मिलेगा? मैंने तो सब कुछ किया जो करना चाहिए बॉलीवुड हीरोइन बनने के लिए।
नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज हम कपड़े फाड़ेंगे फिर से आलिया भट्ट के, क्योंकि आलिया भट्ट की नई फिल्म आ रही है सड़क 2, जो उनके पिताजी ने प्रोड्यूस करी है। जी हाँ, महेश भट्ट साहब। मैं आदर से पुकारूंगी उनको, क्योंकि आदर देना मुझसे बड़े उम्र के लोगों को मेरा आई थिंक फर्ज बनता है, क्योंकि मैं एक अच्छी भारतीय नारी हूं। मगर जो लोग अपनी पिक्चर के अंदर एक थॉट प्रोसेस प्रमोट करे, जो थॉट प्रोसेस के अंदर एक डायलॉग होता है सड़क 2 के अंदर कि गुरुओं की वजह से मैंने अपने किसी को खोया था, अगर गुरुओं की जगह हम पादरी या मौलवी को डाल देते और फिर ये लाइन को बोलते तो बहुत मजा आता। बहुत ज्यादा फतवे इशू हो जाते, मगर फतवे इशू करते ये लोग अपने खुद के कौम के लोगों के खिलाफ। आई डोंट नो, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तो जो लोग पाकिस्तान के आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं और भारत में डर कर रहते हैं, मगर डर कर अपने आप को सुपरस्टारडम स्टेटस के तहत जुनैद लिंचिंग की नकली कहानियां फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट को मीडिया ट्रायल खारिज कर देना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने जुनैद की लिंचिंग को लिंचिंग नहीं कहा था कि जुनैद की मौत सीट शेयरिंग इंसिडेंट की वजह से एक ट्रेन में हुई थी, बीफ की वजह से नहीं हुई थी। तो ये झूठे लोग अब अपनी पिक्चर सड़क 2 में गुरुओं का नाम ले रहे हैं। इनको अपने मुंह से गुरुओं का नाम नहीं लेना चाहिए, मौलवी और पादरी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से शायद उनको थोड़ी बहुत लाइक्स मिल जाए, क्योंकि गुरुओं का नाम लेंगे तो उनकी पिक्चर को सिर्फ डिसलाइक्स मिलेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू डिसलाइकिंग सड़क 2। आफ्टर ऑल वी हैव टू अपोज नेपोटिज्म एंड ऑब्वियसली पीपल हु से दैट RSS was behind 26/11 मुंबई अटैक्स। नमस्ते, मैं हूं उद्धव ठाकरे। जी हाँ, मेरे पिताजी का नाम है बाला साहब ठाकरे। हर एक हिंदू बाला साहब ठाकरे की इज्जत करता है, सम्मान करता है। मैंने शिवसेना की गद्दी संभाली क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे का पुत्र हूं, और मेरे बाद शिवसेना की गद्दी संभालेगा आदित्य ठाकरे, जो मेरा पुत्र है। हमारे परिवार के अंदर नेपोटिज्म चलता है, कांग्रेस के अंदर नेपोटिज्म चलता है, और यही सोच की वजह से कांग्रेस और शिवसेना ने गठबंधन की सरकार बनाई महाराष्ट्र के अंदर। मगर मुझे नहीं पता था कि ये सरकार बनाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा सेक्युलर बनना पड़ेगा। ना मैं राम मंदिर के ऊपर अपने विचार रख पाऊंगा, ना मैं ऑब्वियसली तबलीगी जमात की सच्चाई रख पाऊंगा कोरोना वायरस स्प्रेड में। मगर क्या करूं, कुर्सी तो संभालनी है। मगर मेरा टर्म पूरा हो उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के चक्कर में मैंने नेपोटिज्म का एंगल एक्सप्लोर किया बॉलीवुड के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं अपना नेपोटिज्म छुपाना चाहता था। मैं इतना दोगला था कि खुद का नेपोटिज्म छुपाने के लिए मैंने बॉलीवुड का नेपोटिज्म एंगल इन्वेस्टिगेट करने को कहा मुंबई पुलिस को। मगर उसके बावजूद मेरी कुर्सी डगमगा रही है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी होती है या नहीं। मगर मैं परेशान हूं, क्योंकि मेरा बेटा आदित्य ठाकरे राहुल गांधी को अपना इंस्पिरेशन बना के बैठा है। कम से कम उसको कुछ तो सोचना चाहिए था। मैं इतनी मुश्किल से ये गद्दी संभाल रहा हूं, और वो बेवकूफ बॉलीवुड वालों से मिलकर राहुल गांधी को अपना इंस्पिरेशन बना रहा है। अब क्या करे, समय ही बताएगा कि शिवसेना का क्या फ्यूचर है, और समय ही बताएगा कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे का सुपुत्र है या कुपुत्र। नमस्ते।